हफ्ते का दिन है, ठंडी हवाएं हैं, सुहाना मौसम है और हम चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर और आज आपके लिए मैं एक कंटेंट लाया हूं अकॉर्डिंग टू टिकटॉक। लेकिन मैं कंटेंट लाया हूं ये कह सकते हैं तो ये सीन है कि मैंने काफ़ी अर्से बाद कैमरा बाय किया कैनन का। सोनी का चला रहा है, सोनी का भी सलामत है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, लेकिन कैनन का भी बाय कर लिया है। तो अभी हम लोकेशन पे जाने वाले हैं, फ़ोटोशूट भी करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपको 2021 में कैमरा बाय करना चाहिए या आपके लिए आईफोन अच्छा है, या क्या है या क्या नहीं है। तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, इंशाल्लाह वहीं आपको मिलते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहेगा, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। इसी के साथ ये हमारा ब्रेकफास्ट है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ आज पता चल रहा है हमें। थोड़ी देर बाद ही कुछ ब्राइटन पे पहुँच गए हैं, यहाँ हम सरेआम फ़ोटोशूट करने वाले हैं। तो लोकेशन आप जानते हैं कि कौन सी लोकेशन है, ऊपर की तरफ चलते हैं। हमें मिल गई है, यहाँ अब हम शुरू करते हैं प्रोसेस। तो ये है फिर हमारा कैनन का कैमरा, कैनन 600D। इसकी फ्लिप स्क्रीन है जिससे आप व्लॉगिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। वाइड एंगल लेंस भी मिल जाता है जो कि इसका ओरिजिनल लेंस है। बहुत सारे इसमें फ़ीचर हैं जैसा कि DSLR में होते ही हैं। तो ये सीन है, इसका रिज़ल्ट भी बड़ा प्यारा है। ये हम करते हैं इसे लाइव मोड में और ये देखें इसका रिज़ल्ट है। ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस दोनों चीज़ें इसमें हैं। बहुत ही आला कैमरा ये कैनन के, बहुत ही कामयाब सीरीज़ है और चलने में बहुत ही ईजी है। हमने ज़्यादातर ऑटो पे लगाया हुआ है, अगर हम मैनुअल पे भी लगाएं तो फिर भी ज़्यादा इशू हमें फेस नहीं होता, क्योंकि फिर मैनुअल पे भी काफ़ी चीज़ें ऑटो कर देता है ये। तो इस तरह से है, निकॉन से कुछ इसका सेटअप चेंज है, बाकी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। तो 360 व्यू आप देख लें इसका। कैनन 600D 1855 इसमें जो लगा हुआ है वो है इसका लेंस, जो कि वाइड एंगल भी है और किट लेंस भी कहलाता है, जो किसी के साथ मिलता है। ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस इसमें होता है, ऑटो फोकस भी करता है और ये मैनुअल फोकस भी करता है। तो जब मैं ऑटो फोकस पे इसको लगाऊंगा तो ये मैंने इसको लगा दिया ऑटो फोकस पे। अभी ऑटो फोकस करेगा, देखें ऑटो फोकस कर रहा है। इसने एक पिक्चर कैप्चर कर ली, ये देखें स्क्रीन फ्लिप हुई है, इस वजह से आपको रिज़ल्ट आ रहा होगा उल्टा। तो देखें इसने खुद ब खुद फोकस किया और इसने मिड में पिक्चर खींच ली एक। इससे भी अच्छी पिक्चर ही कैप्चर कर सकता है, इससे भी अच्छी पिक्चर ही कैप्चर कर सकता है। एक और पिक्चर खींच ली इसने, एक और खींच ली। देखें ऑटोमेटिक फोकस करते जा रहा है ये। इतनी देर में तो मोबाइल भी फोकस नहीं करते। बहुत ही बेस्ट फीचर है इसका ये वाला। देखिए किसी भी एंगल में अगर मैं लूँ तो ऑटोमेटिक फोकस करके मुझे पिक्चर दे देता है विद बैकग्राउंड ब्लर। तो ये सीन है इसका। वीडियो फुल HD 1080p में बनती है। वीडियो रिज़ल्ट भी आपको दिखाएंगे, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं। बहुत ही तेज़ माशाल्लाह इसका फ्लैश है। एक्सटर्नल फ्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र लगाते हैं, सिंपल तो बिगिनर हम नहीं लगाएंगे। आपको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी हो जाती है और उसका रेट भी काफ़ी हाई होता है, उसके नखरे भी काफ़ी होते हैं। तो ये सीन है। लोगों का सवाल होता है कि हम कैमरा क्यों बाय करें, जबकि आजकल मोबाइल में बहुत ही आला कैमरा आ चुके हैं।
108 मेगापिक्सल आ चुके हैं। तो हम पैसे क्यों खर्च करके एक ऐसा कैमरा लें 40 से 45 हज़ार में हो और हो भी 18 मेगापिक्सल। तो भाईजान कैमरे का आप साइज़ देखें, इधर देखें, ये देखें, ये है इसका लेंस, ठीक है सर। और आप कैमरे का आपने मोबाइल का भी लेंस देख लें तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि अकल बड़ी है कि भैंस। मिसाल वैसे सही दी है, पता नहीं गलत दी के, लेकिन यही आया दिमाग में। तो देख लें, इसका साइज़ देखें, मोबाइल के लेंस का साइज़ देखें, किस तरह मुकाबला करेगा। वो मुकाबला नहीं कर सकता किसी भी एंगल से। तो अगर आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी चाहते हैं तो फिर आपको कैमरा बाय करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते, आप बोलते हैं कि सिंपल ही सही है भाई, आईफोन हमारे पास है, अच्छा रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है, फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी के लिए और शौक़ के लिए कैमरा होता है। रात को भी कैमरा काफ़ी परफेक्ट काम करता है जब मोबाइल काम नहीं करता। और कैमरे में ये होता है कि एडिटिंग बहुत हो जाती है, जितनी भी एडिटिंग दिल खोल के कर लो, पिक्सल नहीं फटते। अगर आप रोम में इसको पिक्चर कैप्चर कर रहे हो तो मोबाइल किसी भी तरीके से इसको बीट नहीं कर सकता। कैमरे की ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप कैमरा किसी हालत में ना लें, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए 1 लाख का कैमरा फ़ायदेमंद है। 1 लाख से कम अगर कैमरा लेंगे, इस तरह की कैमरा लेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है ब्लॉगिंग के लिए। तो ये मेरा आपको सजेशन है, 100% सजेशन, ये यूज़फुल आपके लिए रहेगा। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपका बजट जो है 40,000 45 हज़ार है, आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है तो मोबाइल बाय करें, वीवो की तरफ जाएं, इस तरह इस कंपनी की तरफ जाएं। लेकिन आप कैमरा बाय ना करें। मैं छोटा मोबाइल रख लूँगा लेकिन ब्लॉगिंग कैमरे से करूँगा, आपको काफ़ी इशू हो सकता है। देख रहे हैं आप मोबाइल का रिज़ल्ट। अब हम स्विच होने वाले हैं कैमरे में। तो स्विच कर चुके हैं हम कैमरे की तरफ। अब इसमें आपको शोर मेरे ख्याल से ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि कैमरे का जो होता है ना, तो अंदर सेटअप जो चल रहा होता है तो उसमें काफ़ी शोर होता है, आपको इसलिए शोर आ रहा होगा। बाकी ऑटो फोकस आप चेक कर सकते हैं, इसका ऑटो फोकस ये रहा, ये खुद ब खुद फोकस कर रहा है और ये फेस को भी खुद ब खुद डिटेक्ट कर रहा है। तो ये है इसका सीन। और इसमें जूम भी है, तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ एक्स जूम है इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं, इतना जूम है इसके अंदर। और ये भी आप देख सकते हैं। तो इसकी सेटिंग मैंने तकरीबन परफेक्ट नहीं की, क्योंकि मैं फ़िलहाल ऑटो पे चला रहा हूँ। और ऑटो पे ये रिजल्ट जो देता है, आपका आउटपुट जो देता है वो देता है 10 मेगापिक्सल का। और उसमें माइक का भी ऑप्शन है। और ये है सीन। तो मैच कर सकते हैं कि पहले क्या सीन था और अब क्या सीन है। इसके बैक ये बैठा हुआ है के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बिल्कुल सामने। देख सकते हैं के इलेक्ट्रिक का लोगो छुपा हुआ है पीछे। तो यहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी होते हैं जब के इलेक्ट्रिक कुछ छक्के मारती है। तो हमारी तरफ भी काफ़ी के इलेक्ट्रिक ने अभी चेंज किया, PMT वगैरह चेंज किए हैं, ट्रांसफार्मर चेंज किए सारे, पता नहीं काफ़ी चीज़ें चेंज नहीं किए। तो मेरे ख्याल से तो इस वजह से चेंज किए इन्होंने, काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। और अब ख़राब नहीं होगा, लाइट ख़राब नहीं होगी, होगी तो ये सीन है। तो ओवरऑल ये सीन है। इसमें हमने 18 फुट का लेंस लगाया हुआ है, 50 mm भी लेंस है, तो वो भी आपको टेस्ट करवाते हैं। उसका रिजल्ट भी इससे तकरीबन ये मेरे ख्याल से डबल ही होगा। तो ये रिज़ल्ट है कैनन का 50 mm लेंस के साथ। लेकिन काफ़ी दूर हाथ करके बोल रहा हूँ, फिर भी सारी फेस आ रहा है। तो कलर आप चेक करें, कलर का ये सीन, इसमें जूम नहीं होता और इसमें फेस बेहतरीन, इसमें ब्लर बैकग्राउंड जो होता है वो बेहतरीन होता है। डिटेल भी आप देख सकते हैं। एक बात मुझे अच्छी लगी इसकी कि फेस से काफ़ी ग्लो कर देता है ये कैमरा, फेस काफ़ी ग्लो कर देता है। बेस्ट फॉर फोटोग्राफी ये लेंस है। अगर आप फोटोग्राफी के लिए लेना चाह रहे हैं, फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं अगर आप, तो आपको 50 mm लेंस ज़रूर लेना चाहिए, या फिर 85 mm लेना चाहिए। 18-55 mm किट लेंस जो है वो होता है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल यूज़ के लिए। तो ये है 50 mm लेंस। ये सीन है, इसका बैकग्राउंड देख सकते हैं और फेस देख सकते हैं। कैनन का कैमरा फेस बड़े अच्छे ग्लो करते हैं और ये ओवर ब्यूटी भी नहीं दे रहा, अच्छी ब्यूटी दे रहा है। जैसा कि मैंने इसके ऑफिशियल ट्रेलर में देखा था कि फेस काफ़ी ग्लो हो रहा था बंदे का। अब इतना वाइट मुँह तो नहीं है, लेकिन बेहतरीन दिखा रहा है। एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें, फेस ब्लैक नहीं कर रहा, ये बहुत ही बेहतरीन फेस दिखा रहा है। और अगर हम 50 mm से व्लॉग बनाएं तो मुश्किल होगी काफ़ी, क्योंकि इसके एंगल जो है काफ़ी कम है। ज़्यादा फोटोग्राफी के लिए होता है। इसकी फ़ोटोग्राफी आपको दिखाएंगे और वीडियोग्राफी दिखाएंगे। अगर आप
शौक ना हुआ है फिर एक अलग बात है, वरना आप 100% शौक होंगे कि ऐसा रिजल्ट इंशाल्लाह इसका आएगा। अब बैग की तरफ चलते हैं, बैग पे क्या सीन है इसका। तो बैग पे देखें ये सीन है, अभी बंदा काफ़ी दूर बैठा हुआ है, देखें फुल ब्लर आ रहा है, बैकग्राउंड में देखें कुछ शो हो रहा है आपको, इसको देख सकते हैं आप, ये देखें कहाँ बैठा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये कैनन 5D Mark IV वाला रिजल्ट दिखा रहा है। ये नज़दीक की चीज़ें, ये है इसका बैग, ये देख सकते हैं फ्लावर काफ़ी दूर हैं, और ये देख सकते हैं जब मैंने इसको फोकस किया तो बैकग्राउंड देख सकते हैं आप कैसे आ रहा है बैकग्राउंड। तो ये सीन इसकी मुकम्मल एक सिनेमैटिक वीडियो आपको दिखाएंगे, फोटोग्राफी भी दिखाएंगे, ताकि अगर आप सोच रहे हैं कैमरे का 40,000 के रेंज में, तो फिर आप सोच सकेंगे ये कैमरा बेस्ट है। तो ये देख सकते हैं वहाँ से भी कुछ बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है हल्का फुल्का सा, तो ये सीन है। फोकसिंग स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो ये सीन है, ये देखें अब इसकी सिनेमैटिक वीडियो दिखाते हैं, फोटोशूट आपको दिखाते हैं, फिर एंड करते हैं इसका। तो ये 50 mm से वीडियो बन रही है और इसकी वॉइस क्वालिटी ये रही, बैकग्राउंड क्वालिटी भी आप देख सकते हैं।
और इसकी डिटेक्शन भी देख सकते हैं, फेस डिटेक्शन भी देख सकते हैं, इसकी तकरीबन डिटेल भी देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो फिर तो ये अच्छा है आपके लिए 50mm लेंस, वरना ज़्यादातर ये फ़ोटोग्राफी के लिए होता है। फ़ोटोग्राफी अगर आपका मेन पैशन है तो आप उसके लिए ले सकते हैं, वरना फिर आप ले सकते हैं 70 to 300 लेंस जो होता है 45,000 50,000 का होता है। फिर ओवरऑल होता है, जूम के लिए होता है, प्रैंक्स के लिए भी होता है, नज़दीक वीडियो के लिए भी होता है, दूर वाली वीडियो के लिए भी होता है, तो बेहतरीन होता है। तो आपको रिज़ल्ट पसंद आया होगा। एंड में हम इसका फ़ोटोशूट का रिज़ल्ट अटैच कर देंगे। बाकी तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जो आपको रिक्वेस्ट आएगी या जो भी सीन होगा, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।